अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ साइंसेस बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। और हमारा जो उसका लास्ट टॉपिक है 1.8 टॉपिक मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। पीछे हमने जो है वो बायोलॉजिकल मेथड साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उनको स्टडी किया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सारी एग्जाम्पल देखनी है कि मलेरिया, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मलेरिया है क्या। मलेरिया, माला और एरिया, ये एक वर्ड ड्राइव हुआ है। माला, माला मीन बैड और एरिया मीन एयर, बैड एयर। और ये हमारे पास जो सिम्टम है, ये डिजीज़ जो है ये चिल्स और फीवर्स की डिजीज़ होती है। मलेरिया जो है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, माला जिसका मतलब क्या होता है बैड, और एरिया का मतलब होता है एयर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं दोनों यहाँ पे। और इसके बाद जो है हम देखेंगे हमारे पास अगर प्रॉब्लम देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व करना है बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को देखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। पहली प्रॉब्लम हमारे पास आती है, इसकी उन्होंने दी है एग्जाम्पल जो हमारे पास बुक में दी गई है, वो है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। कि कॉज मलेरिया जो है उसकी कॉजेज़ क्या है, वजूहात क्या है, वजह क्या है, किस वजह से हुआ। अब ये तो हमारे पास रिकॉग्निशन होगी। जो हमारे पास पहला स्टेप था वो हमारे पास पता है, हमारे पास क्या था, रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रॉब्लम अराइज हो गई, जो थी कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हमने इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्यों हुई, किस वजह से हुई। 19th सेंचुरी में फिजिशियंस ने मलेरिया पे वर्क स्टार्ट किया। कब किया था? 19th सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मार्क करें। 19th सेंचुरी में फिजिशियंस जो है उन्होंने वर्क किया मलेरिया के ऊपर, और उनकी सारी ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने 4 स्टेप्स लिए। जो 4 गिवन ऑब्जर्वेशन आई थी उनकी, वो 4 स्टेप्स में आ गई। पहली थी कि मलेरिया एंड मार्शेस हैव सम रिलेशन, कि हो सकता है जो मलेरिया है उसका मार्शी एरियाज के साथ, मार्श किस कहते हैं, जो दलदली जगह होती है जहाँ पे पानी खड़ा होता है और कीचड़ वगैरह होता है, वो वाली जगह। उन्होंने कहा कि जो मलेरिया है उनका रिलेशन है किसके साथ, मार्शी एरियाज के साथ। सेकेंड उन्होंने कहा क्विनीन जो थी, एक हमारे पास ट्री था क्विनीन, जो कि एक रेमेडी के तौर पर मलेरिया में यूज़ हुई थी 17 to 20th सेंचुरी तक। 17 through 20th सेंचुरी तक जो है ये क्विनीन एक ड्रग थी, एक प्लांट था। वहाँ से जो है साइंटिस्ट ने उसके जो प्लांट्स के लीव्स थे उनको लिया, वो जो इफेक्टिव हुए किसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, मलेरिया के प्रॉब्लम को, इस डिजीज़ को कवर करने के लिए। तो उन्होंने ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन वापस किया कि क्विनीन जो है वो इफेक्टिव ड्रग थी किसके लिए, मलेरिया के लिए। थर्ड पॉइंट यह है कि वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट कॉज मलेरिया, कि मार्शी पानी जो है, मार्शी एरियाज का जो पानी है उसे पीने से जो मलेरिया काज नहीं हो रहा था, कि जो पानी जो है मार्शीज एरिया का वो मलेरिया कॉज नहीं कर रहा। फोर्थ ये था कि प्लाज्मोडियम सीन इन द ब्लड ऑफ पेशेंट्स, मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में क्या देखा गया, प्लाज्मोडियम। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन में, एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे। फ्रेंच आर्मी फिजिशियन 1878 पे उन्होंने वर्क किया मलेरिया के ऊपर। अब उन्होंने एग्जामाइन किया क्या कि जो हमारे पास मलेरियल पेशेंट था उसके ब्लड को उन्होंने एग्जामाइन किया, कहाँ पे, माइक्रोस्कोप के अंदर। और उसमें उन्होंने देखा, उन्होंने नोटिस किया कि जो ब्लड था मलेरियल पेशेंट का, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे। ये ऑब्जर्वेशन थी और ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन थी किसकी, लार्वन की। आर्मी फिजिशियन थे लार्वन, हमारे पास नेम आया यहाँ पे, क्या नेम है, लॉवेलन जो है हमारे पास वो आर्मी फिजिशियन है जिन्होंने वर्क किया, कंट्रीब्यूशन की मलेरिया पे। और उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लड था मलेरियल पेशेंट का उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, जिसको नेम क्या दिया गया, प्लाज्मोडियम। अब जब हमारे पास ये सारे ऑब्जर्वेशंस आ गई, इसके ऊपर बननी थी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का स्टेप हुआ था कि हमने ऑब्जर्वेशन जो है उनको विद इन 1 स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। तो उनसे हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनी वो ये थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज करती है मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज कर रहा है मलेरिया। अब अगर हम इसके ऊपर इफ देन लॉजिक को ट्राई करें, मतलब इसी हाइपोथेसिस को चेंज करें, रिडक्शन के अंदर हमने इफ देन लॉजिक जो है इस पर ट्राई करना था। तो इफ उन्होंने कहा कि अगर, तो ये हमारे जो हाइपोथेसिस उसमें हमने ये कहा था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब इसके ऊपर जो इफ देन लॉजिक के साथ वर्क बनेगा, डिडक्शन बनेगी, वो ये बनेगी कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर तो प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बन रहा है, तो देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इफ देन लॉजिक के साथ हमारे पास इसकी डिडक्शन बनी। अब ये जो डिडक्शन थी इसके ऊपर हुआ एक्सपेरिमेंट के बाद इसके ऊपर बने रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एग्जामाइन किया गया ब्लड को, किसके ब्लड को, 100 मलेरियल पेशेंट ले लिए और 100 हेल्दी पर्सन ले लिए। जैसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप की बात करते हैं, हमारे पास जो हेल्दी पर्सन थे ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप आ रहा था, और ये जो हमारे पास आ रहे हैं मलेरियल पेशेंट ये हमारे पास आ रहा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब रिजल्ट क्या आया, जब एग्जामाइन किया गया 100 मलेरियल पेशेंट को और 100 हेल्दी पर्सन के ब्लड को, तो जो हेल्दी पर्सन थे उनके ब्लड के अंदर तो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था, लेकिन
जो मलेरियल पेशेंट थे उनके, जो बहुत ज़्यादा मलेरियल पेशेंट थे उनमें से हम मोस्ट जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो देखे गए। तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बना, विद इन वन स्टेटमेंट कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल थी। अगली जो एग्जाम्पल हमारे पास इसकी आती है वो है हमारे पास एक और बायोलॉजिकल मेथड के हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड, कि प्लाज्मोडियम जो था ये भी हमारे पास रिकॉग्निशन आ गई है। हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल जिसको हम दूसरी एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे, जिसमें रिकॉग्निशन जो हमारी आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है कि क्वेश्चन जो अराइज हुआ है वो है हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड। पहला था कि मलेरिया होता कैसे है, अब हमें पता चल गया, उसमें साइंटिस्ट ने बता दिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया को कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉग्निशन जो सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ वो हुआ कि प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर जाता कैसे है। अब इसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन हुई। इसमें ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो है वो दो ऑब्जर्वेशन ली कि मलेरिया जो है वो हमारे पास एसोसिएट करता है, ये तो कंफर्म हो गया, मार्शिस के साथ एसोसिएट कर रहा था, लेकिन वहाँ का पानी जो है वो मलेरिया कॉज नहीं कर रहा था। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे AFA किंग 1838 में 1883 में इन्होंने वर्क किया। AFA किंग, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन की लिस्ट बनाई। कितनी? 20 ऑब्जर्वेशन की लिस्ट बनाई कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लाज्मोडियम किस तरह से ब्लड के अंदर एंटर हो रहा है, या उन्होंने उस मार्शिस एरिया को जो है वो स्टडी किया। उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट तीन थी, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA किंग, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि जो पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर, कि पीपल जो लोग हमारे पास आउटडोर सो रहे थे, आउटडोर रहते हैं, आउटडोर्स होते हैं, उनको मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनडोर पीपल्स जो अंदर की साइड पे सो रहे हैं, अंदर सो रहे हैं, आउटडोर में नहीं सो रहे हैं, रूम्स के अंदर सो रहे हैं। सेकंड उन्होंने कहा कि पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटोज नेट हैड लेस चांस फॉर गेटिंग मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। उन्होंने कहा जो कि फाइन क्या कर रहे हैं, मॉस्किटो नेट्स को यूज़ कर रहे हैं, उनको चांसेस कम है मलेरिया होने के एज़ कम्पेयर टू दैट जो कि नेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। थर्ड ये था कि हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर्स डिड नॉट गेट द मलेरिया, कि जो स्मोकी फायर के करीब रह के जहाँ पे आग का धुआं वगैरह होता है उस धुएं के पास हैं, वहाँ सोते हैं, उनको भी चांसेस कम होते हैं मलेरिया होने के। ये इनकी थी ऑब्जर्वेशंस। अब इसके ऊपर हमारे पास जो ये क्वेश्चन था कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ ह्यूमन, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या बनी कि मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो यहाँ पे इन सब से ये शो हो रहा है कि जो मॉस्किटो हैं, मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं, मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं क्या, प्लाज्मोडियम, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया में। मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम, जो कि किस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया में। अगर इसके ऊपर इफ देन लॉजिक लगाया जाए, डिडक्शन बनाई जाए, तो वो इस तरह बनेगी कि इफ़ अगर तो मॉस्किटो ही इन्वॉल्व कर रहे हैं स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया के अंदर, अगर मॉस्किटो इन्वॉल्व है स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया में, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है ये मॉस्किटो के बॉडी के अंदर या उसके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। इफ देन लॉजिक डिडक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से हम किस तरफ जाएंगे, रिजल्ट्स की तरफ। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद हम रिजल्ट पे जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि इस वाले एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट, जो तजर्बा किया था वो किसने किया था, वो रोनाल्ड रॉस ने किया था। एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन रोनाल्ड रॉस 1880s में उन्होंने वर्क किया। कहाँ? इंडिया में। इंडिया में उन्होंने वर्क किया। उन्होंने अब एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक मलेरियल पेशेंट लिया। ठीक है। मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया एनोफिलिस मॉस्किटो से। उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने उस मॉस्किटो को क्या किया, किल किया। किल करने के बाद उन्होंने देखा कि उस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो थे वो प्रेजेंट थे। उसके बाद उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने सोचा कि उसको किस पे किया जाए, एक हेल्थी पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। उससे वो क्या करते, वो मॉस्किटो लेते, उसको वो हेल्थी पर्सन को बाइट करवाते, फिर उनके रिजल्ट में क्या आता कि जो ह्यूमन है उसको मलेरिया हो जाता। ठीक है। उस पर्सन को क्या हो जाता, मलेरिया हो जाता। लेकिन ये एक रिस्की एक्सपेरिमेंट था कि किसी ह्यूमन के ऊपर करना चाहता है, वो रिस्की एक्सपेरिमेंट में आ जाता। तो यहाँ उन्होंने फिर क्या किया कि जो हमारे पास परफॉर्म किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्पैरो पे। इंस्टेड ऑफ ह्यूमन उन्होंने किसको यूज़ किया, स्पैरो को यूज़ किया। उन्होंने अलाउ किया क्यूलेक्स मॉस्किटो को कि वो स्पैरो को बाइट करे, जो सफ़र थी किससे, मलेरिया से। अब जब उन्होंने ये करवा लिया वर्क, ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाना था, उन्होंने जब बाइट करवा लिया, बाइट करवाने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद उन्होंने चेकआउट किया, किसको, स्टडी किया कुछ मॉस्किटोज़ को डिफरेंट टाइम्स पर। ये सारा काम करवाने के बाद उन्होंने देखा कि प्लाज्मोडियम जो था वो स्टमक वॉल में प्रेजेंट था। मॉस्किटो के स्टमक वॉल में बहुत सारा जो था वो प्लाज्मोडियम जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है।
तो उन्होंने मूव किया उन्होंने देखा कि वो जो स्टमक में था, फिर स्टमक से मूव किस तरफ होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स की तरफ। फिर उन्होंने अलाउ करवाया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को कि वो बाइट करें किसको, हेल्दी स्पैरोज को, हेल्दी स्पैरोज को बाइट करें। हेल्दी स्पैरोज को बाइट करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो हेल्दी स्पैरोज थी उनको कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, मलेरिया। तो उसके बाद जब उन्होंने हेल्दी स्पैरोज को जो है वो टच किया, उनके स्टडी किया, उनके स्टमक को देखा, तो उनके स्टमक के अंदर भी बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो थे वो प्रेजेंट थे। तो इसलिए उनका हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट हमारे पास क्या बना था कि दैट आफ्टर दैट ही फाउंड स्पैरोज गॉट मलेरिया। जैसे देखा उन्होंने कि जो स्पैरो है उनको मलेरिया हो गया। तो ये हाइपोथेसिस जो थी कि प्लाज्मोडियम कॉज कर रहा है मलेरिया, ये हमारे पास करेक्ट साबित हो गई कि जिसमें हमारे पास क्या रिजल्ट बना, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, सो मॉस्किटो आर इन्वॉल्व द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। कि मॉस्किटो जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, इसलिए जो मॉस्किटो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे इसमें मलेरिया स्प्रेडिंग में। तो इसके बाद जो है अगर बात की जाए एक और एक्सपेरिमेंट की जो कि ह्यूमंस पे किया गया, वो एक्सपेरिमेंट किया गया था 1898 में। इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वर्कआउट करवाया। ठीक है, उन्होंने काम किसे कराया, एनोफिलिस मॉस्किटो को अलाउ करवाया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। फिर जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसको फिर अलाउ किया कि वो किसको बाइट करे, हेल्दी मैन को। फिर उन्होंने हेल्दी मैन यहाँ पे यूज़ किया, हेल्दी मैन को किया, और कुछ अर्से बाद उन्होंने देखा कि उसमें उसके रिजल्ट में क्या आया कि जो पर्सन था उसको क्या हो गया, मलेरिया। उसके स्टमक के अंदर क्या देखा गया, उसके ब्लड के अंदर क्या देखा गया कि बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो प्रेजेंट थे। तो इसलिए हमारे पास इसका रिजल्ट क्या बना एट द एंड ऑफ दैट कि प्लाज्मोडियम आर इन्वॉल्व द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कि प्लाज्मोडियम ही एक चीज़ है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कॉज कर रहे हैं, मलेरिया कॉज कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कंप्लीट। थैंक यू सो मच।